एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वे चलते थे जहां हम चल रहे हैं। इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयां लड़ी। डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? वह कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान ही मिटा दिया? आइए जानते हैं पृथ्वी पर मानव का जन्म कब और कैसे हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराया, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराने वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गया था, ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में वे धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसके वजह से धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर लगभग सभी पेड़ पौधों की आबादी जलकर खाक हो गई। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वे इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से लगभग कुल 90% प्रजाति धरती से खत्म हो गई थी, और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उसमें सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिसका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये था कि उस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे, और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो गई थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना न मिल सका। ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया, और वह प्रजाति थी मेमल्स की। मेमल्स यानी कि स्तनधारी जीव। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए वो जमीन के अंदर रहने लगे थे, और जिंदा रहने के लिए उन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे अब धरती फिर से सामान्य होने लगी थी, और फिर से नए नए पेड़ पौधे उगने लगे थे। धरती पर जो जीव बचे थे, उनमें से अलग अलग प्रजाति की उत्पत्ति हुई। उनमें से कई सारे जीव थे जिनके हाथ और पैर हमारी तरह ही थे। उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होता रहा, और वो अब सीधे खड़े होकर चलने लगे थे। वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए, जिसकी वजह से धरती के दो बड़े भाग आपस में टकरा गए, और हिमालय जैसा बहुत ही बड़ा पर्वत, माउंट एवरेस्ट जैसी पर्वतमालाएं उत्पन्न हुई। इस पर्वतमाला की वजह से मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिसके चलते पृथ्वी ठंडी होने लगी, और इसमें गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई सारी नदियों के निर्माण का कारण बना। करीब 2 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई, जिसके चलते घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने योग्य थे, और इन्हीं में दूसरे जानवर को खाने वाले जीव भी मौजूद थे। करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण आज के वातावरण जैसा बनने लगा था, लेकिन फिर एक बार परिस्थितियां बदलने लगी, और 40 लाख साल पहले एक बार फिर से धरती के भूभाग में हलचल हुई, और इससे अफ्रीका में एक पर्वतीय श्रृंखला की रचना हुई। इसकी वजह से यहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल गया, और इन जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। इस जंगल में रहते थे हमारे पूर्वज बंदर, जिनकी प्रजाति का नाम था पेरोलापिथेकस। हमारे परिवार की शुरुआत इस बंदर की प्रजाति से हुई। यह पेड़ पर रहते थे और फल खाते थे। यह एक डाल से दूसरी डाल तक नहीं कूद सकते थे। यह कभी कभी पेड़ों की डाली पर 2 पैरों पर चलते थे। आगे चलकर यह प्रजाति गोरिल्ला और चिंपांजी में बदल गई, तो कुछ इंसानों में। अब इस प्रजाति के जीव अफ्रीका में बारिश न होने की वजह जमीन पर उतरे और भोजन की तलाश में जगह जगह जाने लगे। कई हजार सालों के विकास के बाद यह 2 पैरों पर चलने लगे थे। करीब 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वज होमो हेबिलियस ने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। कुछ सालों बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे हमारे उन पूर्वज का दिमाग भी मजबूत बनता गया, और अब वह शिकार के लिए आपस में लड़ने की बजाय समूह में शिकार करने लगे थे। यह थे हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे। उन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। यह खोज उनके लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी।
यह उनको ठंडी से राहत दिलाती थी और अंधेरों में रोशनी दिलाती थी। उन्होंने आग पर मांस को पकाना सीख लिया था। करीब 2 लाख साल पहले आज के इंसान का रूप ले लिया था। हमने बोलना शुरू कर दिया था। यही वो आखिरी विकासक्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम इंसानों की उत्पत्ति हुई। धीरे धीरे हम इंसान पूरी दुनिया में फैल गए और मौसम के अनुसार हुलिया भी बदलता गया। इंसानों ने धीरे धीरे खेती शुरू की और जानवरों को पालना शुरू कर दिया। शहरों का निर्माण शुरू किया। धीरे धीरे हमारा विकास और ज्यादा बढ़ गया और हम विज्ञान में आगे बढ़ने लगे। अब हम आधुनिक दुनिया तक पहुंच गए हैं, लेकिन हमारा विकास अभी भी रुका नहीं है। हमें और भी विकसित होना बाकी है और जैसे जैसे समय बदलेगा हमारा विकास भी बदलेगा।